खबर है, झारखंड में नर्सरी से 7वीं तक के प्राइवेट स्कूल खुलेंगे अप्रैल में। दोस्तों, राज्य के निजी स्कूल नए शैक्षणिक सत्र यानी कि अप्रैल माह से प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोलने के पक्ष में है। राजधानी रांची स्थित कई बड़े बड़े स्कूलों के प्राचार्यों ने शिक्षा सचिव से मिलकर इसकी मांग की है। निजी स्कूल कोरोना से सुरक्षा को लेकर भी सभी आवश्यक गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलना चाहते हैं। खबर है, लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में होगी 26 को सुनवाई। दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। उच्च न्यायालय के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन इसी अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर ही लंबे समय तक सुनवाई होती रही। समय की कमी के चलते इस मामले में अब अगले सप्ताह सुनवाई होगी। खबर है, झारखंड सरकार को करोड़ों का नुकसान, 1600 करोड़ का व्यापार कर झारखंड के 31 व्यापारी फरार। दोस्तों, झारखंड के 12 जिलों के 31 व्यापारियों ने एक साल के दौरान 1600 करोड़ रुपए का व्यापार किया और सरकार को 150 करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचाकर फरार हो गए। इनमें 100 करोड़ से अधिक के व्यापार करने वाले रांची, हजारीबाग, धनबाद और दुमका जिले के व्यापारी भी शामिल हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कोयला व्यापारी झारखंड के 12 जिलों के 31 व्यापारियों ने एक साल के दौरान 1600 करोड़ रुपए का व्यापार किया और सरकार को 150 करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचाकर फरार हो गए। खबर है, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को तोहफा, अब मुफ्त में मिलेगा कार्ड। दोस्तों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी अब अपने पात्रता कार्ड मुफ्त में खरीद सकते हैं। सरकार ने शुक्रवार को प्रति कार्ड पर लगने वाले 30 रुपये के शुल्क को माफ कर दिया, जिसका अब तक लाभार्थियों को देश भर में सामान्य सेवा केंद्रों के तहत ग्रामीण स्तर के ऑपरेटरों को भुगतान करना पड़ता था। हालांकि डुप्लीकेट कार्ड या रीप्रिंट जारी करने के लिए 15 रुपये के कर को छोड़कर CSC द्वारा लाभार्थियों से शुल्क लिया जाएगा। यह व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के बाद आई है। इस योजना के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसी ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत CSC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। खबर है, खाद्य तेल को लेकर सरकार ने बनाया नया प्लान, करोड़ों किसानों को होगा सीधा फायदा। दोस्तों, भारत में एक तरफ गेहूं और चावल के सरकारी गोदाम भरे हुए हैं, तो दूसरी ओर तिलहन के मामले में अब भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। भारत खाने के तेल की अपनी ज़रूरतों का लगभग 70% आयात करता है, जिसमें पाम ऑयल का आयात सबसे ज़्यादा होता है। पाम तेल के सबसे बड़े उत्पादक इंडोनेशिया और मलेशिया हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक खाद्य तेलों के इंपोर्ट पर सालाना 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हो रहा है। यह तेल लोगों की सेहत और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को चोट पहुंचा रहा है। खबर है, नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने किया किसान आंदोलन का जिक्र। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून के विरोध में लगभग 3 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है, जिसे लेकर अभी कोई रास्ता नहीं निकल सकी है। दूसरी ओर देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। PM नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के नीति आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि आज़ादी के 75 वर्ष के लिए अपने अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण हो। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया, कहा कि किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है।